आज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। आज से LPG भी 6 रुपये 15 पैसे फी किलो सस्ती। नई कीमत 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। पाकिस्तान में मौशियत से काम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाचे बनहसन का बयान कहा, मौशियत से काम से पाकिस्तान के लिए 10 साल तरक्याती मनसूबे के माहिदे पर दस्तखत करने का मौका आया। ये मनसूबा नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर की तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। मनसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। ये प्लान वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तरजीहात से हम आहंग है। कराची में परीडी थाने पर क्रैकर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। क्रैकर थाने के अहाते में गिरा। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। बताया कि हमले के तीनों जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। अपोजिशन जमातों का खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इजलास। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद आजुकज़ई का अपोजिशन रहनुमाओं का अशाया। मुश्तरका अपोजिशन की तश्कील और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अपोजिशन रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालिया बम धमाकों पर इज़हार तशवीश। अशाये में उमर अयूब, शिबली फराज, शाहिद खाकान अब्बासी, अलामा राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साहबजादा हामिद रजा, सिंध यूनाइटेड पार्टी के जैन शाह ने शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के घर में काम करने वाले दोनों मुलजिमान ने वाक़े की तस्दीक कर दी। दोनों मुलजिमान की जानिब से कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा कराए गए बयानात के मुताबिक मुस्तफ़ा अरमगान के घर आया तो था मगर वापस नहीं गया। गुलाम मुस्तफ़ा और जुहेब ने घर में फायरिंग की आवाज़ें सुनी और खून की मौजूदगी का एतराफ़ भी किया। अदालती नोट में कहा गया कि 164 के बयान के बाद गवाहान ने मुलजिमान को शनाख्त किया। गवाहान के मुताबिक मुलजिमान अदालत में थे जिनके नाम अरमगान और शिराज थे। अदालती नोट के मुताबिक वकला सफाई ने बयानात पर जिरा का हक महफूज रखा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FIA और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इजलास में अब्दुल कादिर पटेल से सवाल उठाए कि जालसाजी से बैंक अकाउंट खोले गए। नशा इस्लामाबाद से कराची कुरियर के जरिए जाता रहा। डार्क वेबसाइट से खरीदो फरोख्त और असलहे की खरीदारी कैसे हुई? FIA और वफाकी एजेंसियां कहाँ हैं? कमेटी के रुकन आगा रफीउल्ला ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्तफ़ा आमिर केस में मुलजिम के खिलाफ तहकीकाती टीम में इसका रिश्तेदार शामिल है। कमेटी के अरकान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन की अदम मौजूदगी पर भी बरहम। चेयरमैन कमेटी राजा खुरम शहजाद ने कहा कि जब वज़ीर दाखिला का पूछो तो कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस में हैं। वो पता करेंगे कि वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस में हैं या नहीं। अगर वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म हाउस में ना हुए तो कमेटी कार्रवाई ज़रूर करेगी। आइंदा इजलास में IG सिंध भी तलब। कराची के इलाके बोट बेसन में मुसल्लह अफराद की गुंडा गर्दी, कानून और इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। 2 शहरियों को सरेआम मारा पीटा। जदीद असलहे से सड़क पर चलने वालों को धमकाया। 20 सड़क पर पहले जीप को रिवर्स करके गाड़ी को टक्कर मारी। फिर मुलजिम शाहजैन मरी ने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर कार सवार अफराद पर तशद्दुद किया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। 7 जदीद हथियार बरामद। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलोचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुतासिरा शहरियत में मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है। कराची में हब रिवर रोड पर डंपर की रिक्शे को टक्कर, शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाह मोहम्मद के नाम से हो गई। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। CCTV वीडियो भी सामने आ गई।
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए मजीद 5 जजेस की मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस की तादाद 13 हो गई है। जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में 3 जजेस की शमूलियत की मंजूरी भी दी गई है। इनमें जस्टिस रियाजत अली, जस्टिस अब्दुल हमीद, जस्टिस निसार शामिल हैं। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी भी दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस और उनके बाद 4 सीनियर जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद करने की राय दी थी, ताहम उनकी राय पर अक्सरियत ना मिल सकी। जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक आईनी बेंच के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के तजवीज़ करदा 5 जजेस को अक्सरियती वोट मिले। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद 2 जजेस जस्टिस आतम मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तजवीज़ की जुडिशल कमीशन की अक्सरियती राय हासिल नहीं हो सकी। पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद नीचे चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जाबंदी 2023 में 3.25% थी, जो 2024 में कम होकर 2.8% रह गई। इस तनाजुली की वजह से मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह को इंतखाबात से कुछ अरसा पहले जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा, सज़ा की शरह इंतहाई कम। गैर सरकारी तंजीम SSDO ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात और सज़ा से मुतालिक 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। 2024 में पाकिस्तान भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में रेप के 5,339, अगवा के 24,439, घरेलू तशद्दुद के 2,248 और गैरत के नाम पर कत्ल के 547 वाक़यात सामने आए। रेप और गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सज़ा की शरह सिर्फ 0.5% रही। अगवा के केसेस में 0.1% और घरेलू तशद्दुद में 1.3% सज़ा की शरह। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की कार्रवाई ट्रेडिंग और सरमायाकारी के नाम पर अरबों रुपए की जालसाजी में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने 200 से ज्यादा अफराद को फॉरेक्स ट्रेडिंग के झूठे वादों से माली नुकसान पहुंचाया और मजमूई तौर पर 12 अरब रुपए का फ्रॉड किया। मुल्जिमान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। तबाहाल फ़लस्तीन में भी आज पहला रोज़ा। रमज़ान के पेश नज़र मगरबी किनारे के बाज़ारों में सहरो इफ्तार के लिए शहरियों का रश। लाखों फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंपों में माह मुक़द्दस गुजारने पर मजबूर। इसराइल की जारियत के दौरान फ़लस्तीनियों का ये दूसरा रमज़ान है। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी है, खांसी और कैह की शिकायत है। 88 साल के पोप फ्रांसिस अपने होशो हवास में हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर का कहना है 2 हफ्ते से जायद इलाज के बावजूद पोप फ्रांसिस की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारे मौसम सरमा के 2.5 माह की तातीलात खत्म होने के बाद आज से दोबारा खुलेंगे। नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही कोयटा में दुकानों पर किताबों, कॉपियों, यूनिफॉर्म और बस्तों की फरोख्त में इजाफा। नई दिल्ली में 17 साल के नौजवान के पेट से इजाफी टांगे अलहदा करने का कामयाब ऑपरेशन। नौजवान के पेट से 15 किलो वजनी इजाफी टांगे और दीगर आज़ा को अलहदा किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान की उम्र ज्यादा होने की वजह से सर्जरी खासी मुश्किल थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जीतेंगे या अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल। शतरंज का मुकाबला आज दोपहर 3 बजे होगा। महक मकबूल समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय की जिंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। उन्होंने अंडर 18 टाइटल जीत के कौमी जूनियर चैंपियन का एहसास अपने नाम किया।
जियो न्यूज और जियो सुपर ने एक बार फिर मैदान मार लिया। पाक भारत टाकरे के दिन सोशल मीडिया पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए। हर जगह जियो न्यूज और जियो सुपर सबसे आगे। और मिट्टी में 2 रोज़ा रंगारंग थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। कदीमी सकाफती खेलों समेत डांडिया डांस, ऊंटों और घोड़ों की दौड़ के दिलचस्प मुकाबले शायकीन की तवज्जो का मरकज रहे।